नमस्कार फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टायर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरे डिटेल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आने वाले 2017 एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज हम रीजनिंग का पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि सेकेंड शिफ्ट 27 अगस्त को एग्जाम्स में आए थे, जो कि एसएससी सीजीएल का दूसरा एग्जाम था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर या संख्या को चुनिए। ये हमारा क्वेश्चन करे कि नीचे हमारे विकल्प दिए गए 4 और ऊपर एक क्वेश्चन भी दिए गए, तो हमें चुनना है कि उस क्वेश्चन में जो एक आपका देख रहे हैं, आपका मिसिंग है, वाट से डिनोट किया गया, तो वो वाट से जो डिनोट किया गया उसके जगह पे क्या होगा। इन चारों ऑप्शंस में से हमें वो चूज करने हैं। ये आपका क्वेश्चन एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के अंतर्गत आता है। आप चाहे तो हमारे रीजनिंग के एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के पार्ट देख सकते हो, उसमें हमने आपको इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस बताए। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉलेज रेशियो छात्र प्रोपोर्शनल अस्पताल रेशियो व्हाट। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि कॉलेज रेशियो छात्र प्रोपोर्शनल अस्पताल रेशियो व्हाट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, प्रोपोर्शनल के पहले जो होते हैं, आप देख रहे हैं प्रोपोर्शनल के पहले 2 आपके हैं और प्रोपोर्शनल के बाद 2 हैं। प्रोपोर्शनल के पहले जो है उनमें जो 2 वर्ड्स हैं उनमें हमें रिलेशनशिप ढूंढने होते हैं। वो जो रिलेशनशिप फॉलो करेगा वही हमारा प्रोपोर्शनल के बाद भी रिलेशनशिप फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, कॉलेज का रिलेशनशिप है छात्र से, तो अस्पताल का रिलेशनशिप किससे होगा। तो कॉलेज में छात्र क्या करने आते हैं, पढ़ने आते हैं। तो अस्पताल का रिलेशनशिप किससे होगा, तो डॉक्टर से हो नहीं सकता, बिकॉज कॉलेज का अगर छात्र से है तो कॉलेज का अगर टीचर से रहता तब अस्पताल का डॉक्टर से हो सकता था। अस्पताल का उपचार से भी नहीं होगा तो कॉलेज का पढ़ाई होना चाहिए। अस्पताल का नर्स से भी नहीं होगा, तो अगर कॉलेज में छात्र पढ़ने के लिए आते हैं तो अस्पताल में रोगी इलाज करवाने के लिए आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर या संख्या को चुनिए। ये भी आपका क्वेश्चन एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से ही रिलेटेड है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, DHL रेशियो PTX प्रोपोर्शनल BFJ रेशियो व्हाट। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है। DHL हमारे वर्ड्स दिए गए 3 लेटर्स है, फिर कर रहा है PTX, तो अगर DHL का रिलेशनशिप PTX से तो BFJ का रिलेशनशिप क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं D एंड H में कितने का फर्क है, तो हमारा D का नंबरिंग होता है 4 अल्फाबेट में, H का 8 होता है, तो दोनों के बीच में कितने के डिफरेंस हो गए, तो 4 के। उसी तरह से H का 8 होता है, L का कितने होते हैं, तो 12, तो इन दोनों के बीच में भी हमारा 4 का डिफरेंस हो गया। इसी तरह से हम PTX में देखें तो P का कितने होते हैं, तो P का हमारा होता है 16 एंड T का कितना होता है, तो 20, तो इन दोनों के बीच भी 4 का डिफरेंस है। लेकिन इन दोनों के बीच में भी हम देख रहे हैं 4 का डिफरेंस है। नेक्स्ट P एंड T के बीच में भी 4 का डिफरेंस है। उसी तरह से T एंड X का हमारा कितना नंबरिंग होता है 24, तो इन दोनों के बीच भी 4 का डिफरेंस है। उसी तरह से हम BFJ को देखें तो B एंड F में कितने का डिफरेंस है, तो आप देख रहे हैं 4 का डिफरेंस है। B होता है 2, F होता है 6, तो 4 का डिफरेंस। J होता है 10, तो ये भी 4 का डिफरेंस। तो नेक्स्ट भी हमारा 4 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि हमारा जो नंबरिंग होना चाहिए वो नंबरिंग कितना होना चाहिए, तो 14। तो 14 किसका नंबरिंग होता है, तो N का। N आप देख रहे हैं इनमें से बस एक में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। बट हम देखते हैं कि ये सारे रूल को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो N के बाद हमारा 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 18 किसका होता है, तो R का। उसी तरह से 4 और ऐड करेंगे तो 22 होता है V का, यानी कि ये हमारा इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए NRV। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या संख्या शब्द या अक्षर या संख्या को चुनिए। ये भी आपका क्वेश्चन एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से ही ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, 5 रेशियो 124 प्रोपोर्शनल 7 रेशियो व्हाट। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 5 का रिलेशनशिप है 124 से, तो 7 का रिलेशनशिप किससे होगा। तो हम देख सकते हैं 5 एंड 124 में रिलेशनशिप क्या हो सकता है, तो 5 का क्यूब माइनस 1 क्या होता है, तो 124। उसी तरह से 7 का रिलेशनशिप किससे हो जाएगा, तो 7 क्यूब माइनस 1 से, यानी कि 343 माइनस 1 यानी 342, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर या संख्या को चुनिए। ये हमारे नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए, उसमें से हमें बोल रहे हैं कि इसमें जो सबसे विषम हो, सबसे ऑड हो, उन्हें हमें चूज करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में देख रहे हैं, कठोर एंड नरम। ये हमारा दिया गया कठोर रेशियो नरम, तो कठोर का रिलेशनशिप नरम से है किससे, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, तो अपोजिट वर्ड है।
उसी तरह से हम नेक्स्ट देखें ऑप्शन नंबर बी में करा गर्म एंड ठंडा, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। इसी तरह से सही और गलत ऑप्शन नंबर सी, ये भी एक दूसरे के अपोजिट होता है। बट ऑप्शन नंबर डी हमारा दे रखा आना पहुंचना, आना और पहुंचना आपके दोनों ये एक टाइप के वर्ड है, यानी कि आना और पहुंचना एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये तो एक दूसरे के सिमिलर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सबसे अलग है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आना और पहुंचना। नेक्स्ट इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर या संख्या युग्म को चुनिए। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे हमारे 4 विकल्प दिए गए, उसमें से जो सबसे विकल्प है उन्हें, जो सबसे विषम है उन्हें हमें चूज करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए में देखें तो ए का नंबरिंग होता है 1, जी का नंबरिंग होता है 7। इन दोनों में हम देख रहे हैं ए का होता है 1, जी का होता है 7, तो 1 + 7 क्या होता है, तो 8, यानी कि ये हमारा एक इवन नंबर है। नेक्स्ट इसी तरह से हम डब्ल्यू एंड ए को देखें तो डब्ल्यू का नंबरिंग क्या होता है, तो डब्ल्यू का नंबरिंग आपका क्या होता है, तो आपका होता है 23, और ए का नंबरिंग क्या होता है 1, यानी कि इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया, तो 24। उसी तरह से ई एंड टी को देखें तो ई का नंबरिंग होता है 5, टी का होता है 20, तो ये दोनों को जोड़ के कितना आ गया, तो 25। नेक्स्ट है आई एंड क्यू, तो आई का नंबरिंग होता है 9, क्यू का नंबरिंग कितना होता है, तो 17, यानी ये दोनों को जोड़ के 26। तो हम देख रहे हैं सारे को जोड़ के हमारा 26 आ रहा है, बट ऑप्शन नंबर सी में जोड़ के हमारा 25 आ रहा है। तो सारे को जोड़ के हमारा इवन नंबर आ रहा है, बट ऑप्शन नंबर सी में 25 दिया जो कि इवन नंबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सबसे अलग है। नेक्स्ट इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर या संख्या युग्म को चुनिए। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए, उसमें से कौन से सबसे अलग वो हमें चूज करना है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा दिया 14 एंड 12, नेक्स्ट दिया 24 एंड 7, नेक्स्ट दिया 42 एंड 4, एंड ऑप्शन नंबर डी दे रखा 37 एंड 4। तो इन तीनों ऑप्शंस में देखें तो 14 जो है वो 7 × 2 होता है। इसी तरह से 7 को देखें तो 7 तो खुद 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 × 1। ऑप्शन नंबर सी में 42 है, तो 42 है क्या, तो 42 हम देख सकते हैं 7 × 6 है, बट ऑप्शन नंबर डी में 7 से हमारा कोई भी मल्टीप्लाई होने वाला नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखें। ये हमारा क्वेश्चन करे कि नीचे 5 हमारे वर्ड्स दिए गए उसे हमें डिक्शनरी के अनुसार, डिक्शनरी में किस साइज से रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, वो हमें सीरीज ढूंढने हैं। सबसे पहले हमारा देख रहे हैं, सबसे पहला वर्ड दे रखा है आपको रिजाइन, नेक्स्ट दे रखा है रिपेयर, नेक्स्ट दे रखा है रेसिड्यू, नेक्स्ट इसी तरह से हमारा क्या दे रखा है, तो रिसर्च, नेक्स्ट दे रखा है आपका रेस्क्यू, नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो रेस्क्यू। तो इसमें हमारे डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो हम देख रहे हैं सारे में RES है, इसमें REP है, तो PS से पहले आता है अल्फाबेट में, इस कारण सबसे पहला हमारा कौन सा आ जाएगा, तो 2 नंबर। अब देख रहे हैं हमारा 2 में ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि P के बाद रिपेयर तो हो गया, इसके बाद कौन सा सबसे पहले अल्फाबेट में आएगा, तो इसके बाद कौन कौन सा आएगा, तो सारे में RE है, सारे में RES है, सारे में RES है, तो यहाँ तक तो हमें कुछ नहीं पता चला। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सबसे पहले RES के बाद एक में I है, एक में E है, एक में और I है, एक में C है, यानी कि सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, तो 5 नंबर। फिर क्या आएगा, तो फिर हम देख रहे हैं E है, यानी कि 4 आएगा। उसके बाद 2 में I है, बट उससे पहले G से पहले D आता है, यानी कि इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 3, यानी 2 5 4 3 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इस प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। ये हमारा क्वेश्चन करे कि ये जो हमारे नीचे क्वेश्चन है उसमें एक श्रृंखला दिया गया, एक सीरीज दिया गया है, इसमें एक पद मिसिंग है, एक टर्म मिसिंग है, तो हमसे पूछ रहा वो मिसिंग वर्ड, वो मिसिंग टर्म हमारा क्या होगा, वो हमें इन ऑप्शंस में से ढूंढना है। तो सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, तो हम देख रखे JAZ दे रखा है, फिर LAX, फिर NIV, फिर PMT। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, तो इसे हम देखेंगे किस टाइप का सीरीज फॉलो कर रहा है। तो JAZ LEX NIV PMT, तो हम देख रहे हैं J का नंबरिंग हमारा होता है कितना, तो 10 होता है, और L का नंबरिंग होता है 12, N का नंबरिंग होता है 14, P का नंबरिंग होता है 16, यानी कि हमारा +2 हो रहा है, 10 + 2 12। नेक्स्ट इसी तरह से +2 जा रहा है, तो नेक्स्ट +2 जा रहा है, तो नेक्स्ट भी हमारा +2 जाएगा, यानी 16 + 2 यानी कि 18। तो 18 किसका होता है, तो R का होता है, यानी कि एक तो हमें मिल गए R।
तो आर हमारे दो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, तो इन दोनों में से कौन सा होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं ए का नंबरिंग होता है 5, ई का नंबरिंग होता है ए का नंबरिंग होता है 1, ई का 5, आई का 9, एम का होता है 13। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस जा रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डिफरेंस जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे +4 हो रहा है, फिर इसी तरह से सारे में +4 होते जा रहा है, इसी तरह से सारे में +4 होते जा रहा है। तो इस तरह से नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो +4 यानी कि 17। तो 17 किसका होता है, तो क्यू का। इसी तरह से हमारा, तो आप देख रहे हैं हमारा ऑप्शंस तो मैच कर रहे हैं। कौन से ऑप्शंस हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज आर क्यू तक के तो हमें मिल गए, बट हमें चेक करना है कि नेक्स्ट भी हमारा इसे फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो नेक्स्ट में हम देखें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो जेड एंड एक्स। तो जेड एंड एक्स में हमारे कितने का डिफरेंस, तो जेड होता है 26, एक्स होता है 24 यानी -2 जा रहा है। फिर भी होता है कितना, तो 22 यानी -2, फिर टी होता है 20 यानी -2। नेक्स्ट हमारा जाएगा 18 यानी कि आर क्यू आर यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इस प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे एक पद दिया गया है, इस प्रश्न में नीचे प्रश्न है जिसमें कि एक श्रृंखला दी गई, उसमें एक पद लुप्त है। तो हमें चूज करने की नीचे जो 4 ऑप्शंस में उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारे इस श्रृंखला को पूरा करे। तो हम देख रहे हैं सबसे पहला हमारा दे रखा है 19, फिर 28, फिर 39, फिर 52, फिर दे रखा है वाट, फिर दे रखा है 84। तो इस वाट की जगह पे क्या होगा, हमारे मिसिंग क्या है, तो वाट। तो वाट की जगह पे क्या होगा, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे चल क्या रहा है, तो 19 + 9 होता है 8, 28, फिर 28 + 39, 28 + 11 होता है 39, फिर 39 + 13 होता है 12। तो नेक्स्ट हमारा हम देख रहे हैं ये +2 के सीरीज में जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, तो 52 + 15, बिकॉज हमारे डिफरेंस में भी +2 का डिफरेंस है। डिफरेंस में आप देख रहे हैं +2 का डिफरेंस, तो नेक्स्ट भी हमारा डिफरेंस +2 का जाएगा यानी +15 होगा। तो 52 + 15 होता क्या है, तो 67 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट देखते हैं अगर ये 67 होगा तो ये हमारा 84 फॉलो करेगा कि नहीं। तो नेक्स्ट में हमारा कितना जुड़ना चाहिए, तो +17। तो आप देख रहे हैं 67 एंड 84 में 17 का ही डिफरेंस है यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक्स और वाई भाई है, आर वाई का पिता है, टी एस की बहन है, एस एक्स का मामा है, टी का आर से क्या संबंध है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स और वाई जो है भाई है एक दूसरे के, एक्स और वाई एक दूसरे के भाई है। फिर बोल रहा है आर वाई का पिता यानी कि आर इन दोनों का पिता होगा। नेक्स्ट हमारा करे कि टी एस की बहन है। नेक्स्ट हमारा एक चीज और करे कि टी जो है एस की बहन है, यानी कि टी जो है हमारा एस की बहन है। तो फिर कह रहा है एस एक्स का मामा है। तो एस अगर एक्स का मामा है, एस एक्स का मामा होगा तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं, बिकॉज एस जो है टी जो है एस की बहन है, टी क्या है, तो एस की बहन है। तो एक्स क्या हो जाएगा, तो टी का बेटा हो जाएगा यानी कि टी एक्स की माँ हो जाएगी। तो एक्स की माँ अगर टी हो गई, एक्स की माँ अगर टी हो गई तो टी और आर में क्या संबंध हो गया, तो टी जो है आर की पत्नी होगी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा था, एक्स और वाई भाई है तो हमने यही किया। फिर बोला था आर वाई का पिता तो हमने लिख दिया। फिर बोला था टी एस की बहन है तो यहाँ पे हमने वही किया, टी एस की बहन है। फिर बोला था एस जो है एक्स का मामा है, तो एस अगर एक्स का मामा होगा और टी एस की बहन है तो टी क्या हो जाएगी, तो एक्स की माँ हो जाएगी। तो टी अगर एक्स की माँ है और आर एक्स का पिता है तो ये दोनों एक दूसरे से क्या रिलेशन पैदा करेंगे, तो पत्नी होगी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, तदनुसार उनमें सबसे लंबा कौन है। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए जो है बी से लंबा है, ए जो है बी से लंबा है। नेक्स्ट हमारा कर रहा है कि सी ए से लंबा है, सी भी बोल रहा है कि ए से लंबा है। फिर बोल रहा है डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, यानी कि डी अगर ई से लंबा और बी से छोटा है यानी कि इस तरह से हमारा ये सीरीज बनेगा, ई से लंबा हो गया, बी से छोटा हो गया। तो हमसे पूछा सबसे लंबा कौन है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे लंबा कौन है, तो सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए। आज के लिए बस इतना ही। आगे इसके और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।